It was the first building which we started. Ah. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide. ये एक बहुत लंबी फ़्लाइट है, तो अभी मैं बर्गन में हूँ। बर्गन से जाना है मैंने ओस्लो, वो ऐसे एयरलाइंस के साथ जाना है। उसके बाद जो है ओस्लो से जो है इस्तांबुल, वो टर्किश एयरलाइंस, और फिर जो है इस्तांबुल से अलानिया, वो भी टर्किश एयरलाइंस। I can help you out. 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 बर्गन एयरपोर्ट पे फ़िलहाल कोई भी किसी किस्म का कोरोना का कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन, सारी रिस्ट्रिक्शन जो है ख़त्म हो गई हैं। यहाँ तक कि जहाज़ में भी हमें जो है फेस मास्क की छूट है। कम से कम ये जो पहला जहाज़ है बर्गन से ओस्लो तक, ये सास एयरलाइंस के, तो इन्होंने जो है उसमें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो टर्किश एयरलाइंस है वहाँ पे ज़रूरी होगा। ये देखिए सोलर सेल इस पे लगा हुआ है जहाज़ पे, और इस पे जब मैं ये वाली लाइट जो है यहाँ ऊपर लाइट है जो कि रिफ्लेक्ट होती है इस पे, और इसको अगर मैं बिल्कुल अलाइन करूँ इसके साथ, तो तब जहाज़ चलता है। तो इसको सिर्फ रोशनी चाहिए चलने के लिए, ज़रूरी नहीं है सूरज की रोशनी हो। अभी देखें जब वो हटाया तो वो रुक गया। अभी मैं फिर कोशिश करता हूँ इस पर, सिर्फ इतनी सी रोशनी की ज़रूरत है इसको चलने के लिए। फ्रिक्शन बहुत कम है इसमें। ये व्लॉग जो है थोड़ा सा अलग सा होगा। इसमें हम आपको अपने नए टर्की के घर के बारे में बताएंगे जो हमने ख़रीदने वाले हैं अभी, और उसका पूरा प्रोसीजर कि कैसे ख़रीदते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस व्लॉग में, हम दिसंबर में गए थे टर्की पूरी फैमिली के साथ। हमें वहाँ पर बहुत मज़ा आया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना कि यहाँ पे एक अपना हॉलीडे अपार्टमेंट ले लें, जब हम चाहे वहाँ पे आएँ, और जब हम नहीं हो तो हम उसको रेंट आउट कर सकें। टर्की की मार्केट जो है बहुत इस वक्त टॉप पे प्रॉपर्टी मार्केट है। उसमें जो है प्राइस कुछ सालों के बाद डबल हो जाती है, ख़ासकर ये यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से और ज़्यादा प्राइसेस में हाइप आया है। रशियन इन्वेस्टर्स जो हैं, और कहीं उनको सैंक्शंस लगी हुई हैं और कहीं से नहीं ले सकते, तो जाके टर्की में ख़रीद रहे हैं। तो प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट हर महीने जो है टर्की की, अगर आपने आज कुछ ख़रीदा तो एक महीने के बाद वो थोड़ा सा बढ़ा हो। तो हमने ये सारा देखने के बाद फिर हमने यानी ये चूज़ किया कि हम किस शहर में ख़रीदें। इस्तांबुल जो है वो काफ़ी बड़ा शहर है, जैसे कि यानी वो काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी टूरिस्टिक है बहुत। उसमें यानी रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा जितना आसानी से आपको नीचे साउथ में मिलेगा, जैसे कि अंतालिया, अलानिया, ऐसी जगहों पे। तो जो हमने जो सोचा है वो लेने का, वो है अलानिया के करीब ही एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है अफसला। ये अलानिया और अंतालिया के बीच में है। तकरीबन अलानिया से कह लें 20 मिनट्स की ड्राइव है, और जो वहाँ पे जो एयरपोर्ट है अलानिया के करीब है, तो हमारे यानी एयरपोर्ट से तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा की ड्राइव है। ओस्लो के एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ, और अभी यहाँ से तकरीबन 50 मिनटों के बाद जो है टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट यहाँ से इस्तांबुल के लिए रवाना होगी।
अभी जो है सिर्फ मैं अकेला जा रहा हूँ क्योंकि मैंने जाना है सिर्फ उनसे बात करनी है, उनके ऑफिस जाना है, उन्होंने मुझे सारा दिखाना है, मुझे वो जगह भी जहाँ पे वो बन रहा है घर, वो उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है वो भी दिखाना है, प्लस और जो उनके पास और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिखाने हैं। तो अभी जो है ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मीटिंग है, साथ ही ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट हम फाइनल करेंगे और साथ ही आफ्टर सेल सर्विसेज मैं उनसे पता करूँगा कि वो क्या हैं, रेंट आउट की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और वो टेक केयर करेंगे अगर हम उनको रेंट आउट के लिए दें, यानी सारा जो लोग आए हैं उनके बाद सफाई वगैरह और फिर जो है की देना और वो सारी चीज़ें, और जो बिल भी होंगे जो मसलन बिजली के बिल, इंटरनेट के बिल, पानी के बिल, ये सारे वो दे देंगे, उसी रेंट से माइनस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। अभी जो है ये ऐसा कि ये जो है जैसे मैंने बताया ये इन्फॉर्मेशन मीटिंग है, तो इसमें मैंने जो है टिकट बुक कराया है, टिकट मैंने खुद बुक कराया है अपने पैसों से, वो जो है बाकी सारी जो है टेक केयर करेंगे। वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए अपार्टमेंट लिया हुआ है जिसमें मैं रहूँगा, उनके ऑफिस के करीब ही है वो अपार्टमेंट, और मुझे एयरपोर्ट से वो लेने आएंगे और वही मुझे वापस छोड़ेंगे भी जब मैंने वापस जाना होगा। मेरी ये सिर्फ जो है 3 दिनों का ट्रिप है। थिंग ये कि ये यहाँ से अलानिया जाना पड़ता है, यानी ट्रैवल जो है पूरा दिन लग जाता है, और जैसे मैंने अभी यानी बताया 3 जहाज़ मुझे चेंज करने पड़ेंगे, तो ये एक काफ़ी यानी पूरे दिन का ट्रिप है। तो एक दिन जाना, एक दिन आना, और फिर मेरे पास 3 दिन होंगे वहाँ पे। ये ईद मुबारक के लिए उन्होंने ये दिए, इसमें ये आप चूज़ कर सकते हैं चिकन और पास्ता के बीच, तो मैंने ये चिकन की डिश ली है। फाइनली हम इस्तांबुल पहुँचे, फाइनली मैं इस्तांबुल पहुँचा हूँ। काफ़ी रात हो गई है, इस वक्त यहाँ पे बज रहे हैं 11:30, और मैं सुबह से उठा हुआ हूँ क्योंकि मेरी मीटिंग्स थी और काफ़ी हेक्टिक डे था आज। तो अभी मैं जो हूँ यहाँ डोमेस्टिक लॉन्च में आया हुआ हूँ, और ये देख सकते हैं आप ये कैसा दिखता है। तो मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो 2 घंटों के बाद जाएगी यहाँ अंतालिया से, इस्तांबुल से अलानिया। तो इसके दौरान जो है उन्होंने कोई कोल्ड फूड दी है, ये कोई ऐसे बैगेट्स फिलिंग है, योगर्ट है, इसमें ये फिलिंग लीफ है, चीज़ केक, सैलेड, और ये पता नहीं क्या चीज़ है। बाकी इनके पास हॉट डिशेस भी हैं, उधर सामने पड़ी हुई हैं हॉट डिशेस, उधर जो है ये कोल्ड डिशेस हैं, वो ड्रिंक्स हैं, ये भी ड्रिंक्स हैं, ये हॉट ड्रिंक्स हैं, और वो अल्कोहल वगैरह जो पीते हैं। सो यानी लॉन्च अच्छा है, यहाँ वाईफाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि मेरे पास 2 घंटे थे तो मैंने कहा यहाँ बैठ जाऊँ। यहाँ पे इस वक्त बहुत गर्मी है, बाहर जो है पता नहीं कितना टेम्परेचर है, लेकिन जो ही आप जहाज़ से बाहर निकलते हैं तो आपको एक गर्म सी हीट फील होती है, और अंदर जो है काफ़ी गर्मी है। और मैंने पहना भी ये हुआ है हाई नेक, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और भूख भी बहुत लग रही है क्योंकि मुझे सुबह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला। सारा वक्त जो है मैं यानी बिज़ी रहा हूँ। जहाज़ में जो खाना मिला था थोड़ा सा बस वही था, इसके अलावा सुबह से लेके अभी तक मैंने सिर्फ खाया और कुछ नहीं। तो मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले खाना खा लूँ फिर बात करते हैं। कोल्ड फूड जो था वो ठीक ही था, लेकिन ये जो है अभी हॉट फूड लिया है। ये इसमें थोड़ा सा कोफ्ते है जो इनकी मीट बॉल्स हैं, और ये चिकन है, और ये बर्गर जो राइस होता है, और ये एक कोई चीज़ है जो कि इनकी स्पेशल है जिसके अंदर मीट होता है।
और साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स। मैं तकरीबन 2 बजे जो है लेनी है फ़्लाइट अलानिया की, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में 3:30 पहुँचूँगा। मेरी जो है उनके साथ मीटिंग कल नहीं होगी, परसों होगी, यानी जुम्मे के दिन, क्योंकि आज जो है जब मैं पहुँचूँगा बहुत रात हो जाएगी। दूसरा ये कि कल सुबह जो है मेरी अपने काम की मीटिंग है, अपने जॉब की मीटिंग, इंजीनियरिंग मीटिंग, तो वो मैंने टीम्स पे करनी है। तो मैंने उन्होंने कहा है कि मैं आधे से ज़्यादा दिन बिज़ी होऊंगा, प्लस ये कि मैं शायद देर से उठूँ, क्योंकि मैं देर से उठूँ। तो मैंने कहा बेस्ट ये है कि हम जुमे को करें। तो जुमे और हफ्ते को हम शायद उनके साथ मीटिंग करेंगे। मेरे ख्याल में जुमे को पूरा दिन हो जाएगा, पूरा यानी मीटिंग, और वो उन्होंने मुझे दिखाना भी है जगह सारा। तो देखते हैं क्या होता है कि 1 दिन की मीटिंग होती है, 2 दिन की, और फिर अगर थोड़ा टाइम मिले तो मैं प्लान ये है कि मैं थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लूँ बच्चों के लिए, सईदा के लिए। यहाँ से प्रोसीजर जो है मेन उसका ये है कि आपने यहाँ हमने जो है शुरू किया था नेट पे देखना, मुख्तलिफ नेट साइट्स पे हमने चेक किए थे कि कौन सी जगह अच्छी है घर लेने के लिए, किस तरह का घर लेना चाहिए, यानी विला टाइप हो या अपार्टमेंट हो, और अपार्टमेंट भी 1 बेडरूम 2 बेडरूम या इस तरह का हो। मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर से हमने कॉन्टैक्ट भी किया था। उनमें से ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत से, यानी आपने चेक करना है, उनमें से बहुत कम है जो कि यानी वो ये कहते हैं कि 80% जो हैं वो सही हैं, लेकिन 20% उनमें से ऑनेस्ट नहीं है। तो उनके वो आपको फेक हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हों जो कि प्रॉपर्टी उनकी हो ही नहीं। तो ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं और केसेस भी कई हुए हैं। तो 80% हैं जो कि जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये जो है इनके बारे में मैंने कईयों से पता किया और हर कोई कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छे हैं। और उनसे जो मैंने बात भी की है, सारा बात मुझे शुरू से लेके अभी तक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन उनका मिला है। और लेकिन फिर भी आपने ख़ुद आके चेक करना है। आप जो है नेट पे जो है सारा सिर्फ तब कर सकते हैं जब ऑलरेडी किसी ने ख़रीदा हो और आप उसकी बात पे ट्रस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ख़रीदा और मैं सेटिस्फाई हूँ उनके उससे, जो उन्होंने प्रॉमिस किए वैसे ही मिला है, तो फिर आप वो रिकमेंडेशन पे आप उन्हीं से कोई और प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो पहला बंदा होगा उसने बहुत गौर से सही जाके खुद चेक करना है और श्योर होना है कि ये सही है, सब कुछ वो जो बोल रहे हैं वो सही है। बाज़ औक़ात यानी बहुत से फ्रॉड होते हैं, प्राइसेस हाई करके बताते हैं, अपार्टमेंट उनका नहीं होता, कुछ किसी और का बताते हैं। और या तो बाज़ औक़ात जो सब सही भी हो, लेकिन जो उन्होंने टाइम दिया होता है कि ये इस टाइम पे डिलीवर होगा, उस टाइम पे नहीं होता, और 1 2 3 4 साल लग जाते हैं डिलीवर होने में। फिर आपको केस करना पड़ेगा और ये रूल आपको पता होने चाहिए क्या ये हुआ है। तो वो एक स्ट्रेस है। बेस्ट ये कि आप एक ट्रस्टवर्दी से लें और सब जो है स्मूथली हो। मैंने जो है उनसे पहले जो है सारी बात बहुत ज़्यादा मीटिंग की थी, वैसे व्हाट्सएप पे की थी और टीम्स पे वगैरह पे काफ़ी मीटिंग की थी। फिर उन्होंने मुझे बहुत सी यानी लाइव वीडियो में भी दिखाया था जो घर बन रहा है और सब कुछ हो। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेजा था, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट से इतना सेटिस्फाई नहीं था। मैंने उसमें बस चेंजिंग करके उनको कहा था कि इसको मॉडिफाई करें। मुझे वो काफ़ी थिन लगा था, तो मैंने कहा कि इसमें ये डिटेल्स ये होनी चाहिए। स्पेशली इस किस्म की डिटेल ज़रूर याद रखें कि ऐसी हो कि अगर हैंड ओवर की डेट से वो डिले करें तो उनको पेनल्टी मिलनी चाहिए किसी किस्म की। आपने हमने प्राइस और जो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या क्या इंक्लूडेड है उस अपार्टमेंट में, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी हों। मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और आपका ऑफ कोर्स ये कि आपका जो है पेमेंट प्लान कैसा है। मैं ये जो है पूरा घर जो है कैश ले रहा हूँ और उसमें यह है कि मैं तकरीबन 30% जो है अभी एडवांस में दूंगा, फिर जो है 30% 3 महीनों के बाद दूंगा, और फिर जो है बाकी का 40% मैं हैंड ओवर के टाइम पे दूंगा। और हैंड ओवर जो है हमारे अपार्टमेंट की वो इस दिसंबर की है। बकौल उनके वो हैंड ओवर डेट जो है दिसंबर की तकरीबन 10-12 को होगी, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में 31 लिखा है जस्ट इन केस अगर कुछ किसी वजह से डिले हो तो 31 को मैंने जो है लास्ट पेमेंट करनी है। तो सब मैंने कैश देना है। मैंने कोई अगर मैं चाहता तो मैं बैंक के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा बेस्ट ये कि कैश दे दूँ और डन विद इट, फिर मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है।
मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे इस अपार्टमेंट में जहाँ पे इन्होंने मुझे रखा है। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं पहुँचते पहुँचते। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसा। ये मेन डोर है। ये देख रहे हैं कि ये जो है नई वाली वो है फ्यूज सिस्टम। और ये डोर बेल नीचे से अगर लिफ्ट में आना हो। टॉयलेट, बेडरूम, इधर पर जो है ये सिटी सेंटर है इस शहर का नाम है कैस्टल। इस वक्त तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इधर सामने उधर जो है सिटी सारी दुकानें होती हैं। सुबह के टाइम नज़र आएगा। और किचन और लिविंग रूम, एयर कंडीशन, टीवी। और उन्होंने जो है फ्रिज में नाश्ते का सामान भी रखा हुआ है। ब्रेड और ये कोई मक्खन टाइप है, चॉकलेट। और ये जो है ये बहुत अच्छे हैं, सलामी टाइप। टमाटर, ये लोग टमाटर बहुत खाते हैं नाश्ते में। कॉफ़ी, पानी, ये चीज़ें। बाकी किचन की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सब कुछ। बाकी बर्तन वगैरह भी होंगे, वो मैंने देखे नहीं है। इधर और भी, यानी अगर मैंने खाना बनाना हो जो मैंने नहीं बनाना, कपड़े धोने हो जो मैंने नहीं धोने,